जैसे फिल्मों में सशक्त अभिनय से छाप छोड़ने वाली भारतीय सिनेमा की सबसे सौम्य अभिनेत्री नूतन जी को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। वुमन सेंट्रिक रोल वाली फिल्में उनकी पहचान बनी हुई है। उन्होंने एक्ट्रेसेस के महज शोपीस के तौर पर इस्तेमाल होने की परंपरा को बदला। वो मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली पहली एक्ट्रेस भी बनी। सबसे ज़्यादा फिल्मफेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी लंबे समय तक उनके नाम रहा। नूतन जी के करियर का आगाज बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस फिल्म नल दमयंती से हुआ। इस बीच उन्होंने मिस इंडिया में हिस्सा लिया और जीता। इस टाइटल को पाने वाली वो पहली एक्ट्रेसेस थी। घर में फिल्मी माहौल रहने के कारण नूतन जी अक्सर अपनी मां के साथ शूटिंग देखने जाया करती थी। इसी वजह से उनका भी रुझान फिल्मों की ओर हो गया और वो भी अभिनेत्री बनने के ख्वाब देखने लगी। 1950 में 14 बरस की उम्र में उन्होंने फिल्म हमारी बेटी की, जिसका निर्माण उनकी मां शोभना समर्थन ने ही किया था। बालिग होने तक नूतन जी ने हम लोग, शीशम, पर्वत और आगोश जैसी फिल्में कर डाली। हालांकि इसके बाद वो लंदन चली गई और लौटकर आई तो सीमा में विद्रोही नायिका का किरदार निभाकर बेस्ट एक्ट्रेसेस का पहला फिल्म फेयर अवार्ड जीता। नूतन जी का स्टारडम ऐसा था कि जहां ये माना जाता था कि शादी के बाद एक्ट्रेसेस का करियर डाउन हो जाता है, वहीं नूतन जी को शादी के बाद भी फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों में कास्ट करने को तैयार रहते थे। उन्हें फिल्म में लेने से पहले वो सुनिश्चित करते थे कि फीमेल लीड की भूमिका सशक्त और हीरो की बराबरी होनी चाहिए। नूतन जी को पाथ ब्रेकिंग किरदार निभाने के लिए पहचाना गया। नूतन जी ने पर्दे पर साड़ी में लिपटी शांत, सरल और सुलझी हुई महिला का किरदार भी निभाया और स्क्रिप्ट की डिमांड पर बोल्ड कपड़ों में भी नजर आई। शबाना आजमी और स्मिता पाटिल जैसी एक्ट्रेसेस भी उनसे इंस्पायर हुई। आज के दिग्गज निर्देशक माने जाने वाले संजय लीला भंसाली जी ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने नूतन जी की तरह सहज और करिश्माई एक्ट्रेस नहीं देखी। वो चाहकर भी किसी से नूतन जैसी एक्टिंग नहीं करवा सकते। नूतन जी ने अपने करियर में तमाम हिट फिल्में की, लेकिन उनकी चॉइस अपने जमाने की एक्ट्रेसेस से जुदा थी। वो अधिकतर वुमन सेंट्रिक फिल्मों का चयन ही करती थी। यही कारण था कि उन्होंने सीमा, सुजाता, बंदिनी और सोने की चिड़िया जैसी फिल्में की। बता दें कि नूतन जी ने जब फिल्मों से ब्रेक लेने का मन बना लिया था, तब बिमल राय उनके पास अपनी फिल्म बंदिनी का ऑफर लेकर आए। वो खुद भी विमलता की फिल्मों को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने पहले विमलता को मना कर दिया। फिर उनके पति रजनीश जी ने उन्हें कन्विंस किया। बिमल राय की फिल्म है, तुम्हें करनी चाहिए। नूतन जी उन दिनों प्रेग्नेंट थी, फिर भी उन्होंने फिल्म करने के लिए हामी भर दी। फिल्म रिलीज हुई तो हर कोई उनके अभिनय का कायल हो गया। ये फिल्म उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बन गई। नूतन जी और संजीव कुमार जी से जुड़ा एक किस्सा मशहूर है। 1969 में देवी की शूटिंग के दौरान नूतन जी ने संजीव कुमार जी को सरेआम थप्पड़ मार दिया था। दरअसल शुरुआत में नूतन जी और संजीव कुमार जी एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोनों की जबरदस्त ट्यूनिंग चर्चा का विषय बन गई, जिसे लोगों ने अफेयर का नाम दे दिया। नूतन जी के पति से इस बात पर झगड़ा होने लगा। नूतन जी ने देवी के सेट पर ही एक मैगजीन पढ़ी, जिसमें उनके और संजीव जी के अफेयर के बारे में छपा हुआ था। वो काफी गुस्सा हो गई और सेट पर ही संजीव कुमार जी को थप्पड़ जड़ दिया।
लोगों का कहना है कि ऐसा उन्होंने पति के कहने पर किया। नूतन जी को राजेंद्र कुमार साहब बहुत पसंद करते थे। उन्होंने नूतन जी की मां से उनका हाथ तक मांग डाला था, लेकिन शोभना समर्थ जी ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया और राजेंद्र कुमार साहब की खूब बेइज्जती भी की कि रियल लाइफ में तो ये रिश्ता नहीं जुड़ पाया। मगर रियल लाइफ में 1978 में फिल्म साजन बिना सुहागन में दोनों को पति पत्नी का किरदार निभाने का मौका मिल गया। वहीं शम्मी कपूर जी भी नूतन जी के दीवाने हो गए थे। हालांकि दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। बड़े हुए तो डेटिंग भी करने लगे और एक दूसरे से शादी के लिए राजी थे। नूतन जी की मां शोभना जी को इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं था, लेकिन समर्थ परिवार के नजदीकी प्रसिद्ध अभिनेता मोतीलाल जी इस रिश्ते के हक में नहीं थे। 1953 में एक फिल्म बन रही थी शिकवा, जिसमें हीरो थे दिलीप कुमार साहब। दुर्भाग्य से ये फिल्म अधूरी रह गई। इसका मलाल नूतन जी को काफी समय तक रहा। उस समय के टॉप एक्टर दिलीप कुमार साहब संग वो फिल्म न कर सकी। फिर जब सुभाष घई फिल्म कर्मा बना रहे थे तो उन्होंने दिलीप कुमार साहब के अपोजिट नूतन जी को कास्ट किया। तब जाकर नूतन जी की दिलीप कुमार साहब संग काम करने की अधूरी ख्वाहिश पूरी हुई। नूतन जी ने 1959 में रजनीश बहल जी से शादी कर ली थी। उनका बेटा मोहनीश बहल आज इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता है। नूतन जी ने बेहद जल्द इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अपनी एक्टिंग करियर में उन्होंने 70 फिल्में की और लगभग सभी के लिए तारीफें बटोरी। भारतीय सिनेमा के इतिहास में नूतन जी सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में शामिल है। दर्शकों, आपको हमारे द्वारा नूतन जी के बारे में दी गई ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही में अगर आप नूतन जी के फैन हैं तो उनकी कौन सी फिल्म या कौन सा गाना आपका पसंदीदा है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।